नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल में। यहाँ पर सुबह से शाम तक की हर खबर पल पल की बताई जाती है, तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें लाल बटन को दबाकर और घंटी के बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो डालें उसकी सूचना आप तक पहुँच सके। वहीं इस वक्त ताजा ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, सभी बड़ी खबरों पर बात करेंगे। योगी ने कहा कि बीएसपी 2014 में भी 0 पर थी, इस बार भी 0 पर जाएगी। यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी ने निचूर में बने महागठबंधन पर निशाना साधा है। योगी ने बहुजन समाज पार्टी बीएसपी पर वार करते हुए कहा कि बीएसपी 2014 में 0 पर थी और इस बार पर ही 0 पर जाएगी। समाजवादी पार्टी एसपी पिछले बार 5 सीटों में हेराफेरी के कारण जीत गई थी, इस बार वो भी जीतने के लिए उसे संकट उठाना पड़ेगा। ब्रेकिंग न्यूज है, पाक विदेश मंत्री का बड़ा बयान, भारत फिर कर सकता है हवाई हमला। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह मोहम्मद कुरैशी ने बयान दिया कि भारत एक बार फिर से पाकिस्तान पर बेवजह हवाई हमला कर सकता है। शाह के मुताबिक भारत ये हमला 16-20 अप्रैल के बीच में कर सकता है, उनके पास पुख्ता सूचना है। पाकिस्तान विदेश मंत्री ने बड़ा बयान दिया कि इतना ही नहीं, पाक विदेश मंत्री ने इसके लिए भारत के राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को जिम्मेदार बताया है। शाह के मुताबिक भारत में आम चुनाव होने वाले और बीजेपी युद्ध जैसे हालात पैदा करके भारतीय मतदाताओं की भावनाओं को भड़काएगी और चुनाव जीतने की कोशिश करेगी। यह सारा मामला कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों के काफिले पर आतंकी हमले से शुरू हुआ है। वहीं अगली खबर की बात करें तो मायावती ने कहा कि बीजेपी को हराया तो कांग्रेस को वोट ना दे मुसलमान। लोकसभा चुनाव 2019 में भारतीय जनता पार्टी के बाद अब महागठबंधन भी जोश में है। आज कानपुर में देवबंद में सामाजिक न्याय से महापरिवर्तन और महारैली में बहुजन समाज पार्टी के मुखिया मायावती ने भाजपा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। उनके साथ सामाजिक पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव तथा राष्ट्रीय लोकदल के चौधरी अजीत सिंह के निशाने पर भी भाजपा के साथ केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार थी। मायावती ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने कई सीटों पर ऐसे प्रत्याशी खड़े किए हैं जो भाजपा को फायदा पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव के वक्त एक खंड यात्रा याद आती है। मायावती ने मुसलमानों को कहा कि आपका वोट बंटना नहीं चाहिए, आप सभी गठबंधन को एक तरफा वोट करें। कानपुर में मुसलमानों को मालूम है कि यहाँ के बसपा प्रत्याशी का टिकट हमने पहले ही घोषित कर दिया था, लेकिन कांग्रेस ने जानबूझकर भाजपा को जीतने के लिए मुसलमान प्रत्याशी दिया। मोदी का फिल्मी अंदाज, कहा कि कांग्रेस चुनाव में बड़े बड़े वादे करती है और चुनाव के बाद गजनी बन जाती है। वहीं आगे बात करें तो देश में इन दिनों चुनाव को लेकर जबरदस्त तैयारियां चल रही है। वहीं मिशन 2019 की जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठाकर चल रहे मोदी ने महाराष्ट्र के नांदेड़ के कांग्रेस पर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर चुनाव प्रचार में जनता से किए जा रहे वादों को लेकर हमला बोला और कहा कि चुनाव के समय बड़े बड़े वादे तो करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद वे गजनी बन जाते हैं। वहीं आगे कहा कि चुनाव में वादे और बाद में गजनी बन जाती है। कांग्रेस लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस में आरोप प्रत्याशी आरोप का दौर जारी है और वह एक के बाद एक हमले करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस की तुलना टाइटैनिक से करने के साथ ही कहा कि चुनाव के लिए आज पार्टी बड़े बड़े वादे तो कर रही है, लेकिन उनको हासिल करने पे कुछ भी नहीं होता। वह जनता से वादे कर बाद में भूल जाती है। मोदी ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज जनता से बड़े बड़े वादे तो करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी गजनी बन जाती है, यानी पार्टी जनता से सिर्फ वादे कर रही है और उनको निभाने का काम नहीं करती। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस टाइटैनिक की तरह डूब रही है। चुनाव प्रचार में व्यस्त पीएम मोदी ने लगातार एक के बाद राज्य में रैलियां कर रहे हैं। इस दौरान वे कांग्रेस और राहुल गांधी पर जबरदस्त हमलावर। वहीं पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में जनता को संबोधित किया और जहां वह कांग्रेस पार्टी की तुलना टाइटैनिक जहाज से कर दी है। मोदी ने कहा कि कांग्रेस की हालत आज टाइटैनिक जहाज की तरह हो गई है, हर दिन नए दिन के साथ डूब रही है। एक मंच पर आज दिखेंगे अखिलेश, मायावती और अजीत सिंह, एक साथ करेंगे चुनावी प्रहार। वहीं आगे बात करें तो आज समाजवादी पार्टी एसपी, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी और राष्ट्रीय लोकदल आरडीएल के संयुक्त रैलियां करेंगे। सालपुर जिले के देवगंज शहर में आज एक साथ सभा को संबोधित करेंगे।
लोकसभा चुनाव 2019 की बीजेपी ने जारी की एक और लिस्ट, 24 उम्मीदवार पर जताया भरोसा। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने एक और नई लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने इस लिस्ट में हरियाणा की 8 सीटों पर और उत्तर प्रदेश की 4 सीटों पर है और राजस्थान की 4 सीटों पर और मध्य प्रदेश और झारखंड की 3-3 सीटों पर है। उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल की 1-1 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। इसके अलावा बीजेपी ने उड़ीसा विधानसभा चुनाव के लिए भी 2 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। वहीं अगली ताजा ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि सोनिया गांधी का मोदी सरकार पर जोरदार हमला, कहा कि देश की मूल आत्मा को एक सोची समझी साजिश के तहत कुचला जा रहा है। वहीं आगे बात करें तो अब तक चुनाव प्रचार में दूर रही सोनिया गांधी आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में विपक्षी पार्टियों के नेताओं को संबोधित करते हुए मोदी सरकार पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने मोदी सरकार पर संस्थाओं को खत्म करने का आरोप लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो संविधान की मूल भावनाओं को बेहाल किया जाएगा। जन सरोकार 2019 सम्मेलन में सोनिया गांधी ने कहा। वहीं आगे यूपी अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार लोगों की बेहतर जिंदगी बनने की संभावना छीन रही है। हमें पूरी हिम्मत के साथ उनका विरोध करना होगा। भारत को ऐसी सरकार की जरूरत है। देश के सभी नागरिक के प्रति जिम्मेदारी हो। संविधान में जिस बुनियादी स्वतंत्रता लिखी गई है उसे फिर से हमें स्थापित करना होगा। हमें उन संवैधानिक मुद्दों को फिर से कामयाब करना होगा। सोनिया गांधी ने कहा कि मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि कांग्रेस की ओर से जो वादे किए जा रहे हैं उनको पूरा किया जाएगा और उनकी निगरानी करेंगे। हमने पहले भी करके दिखाया और आगे भी करके दिखाएंगे। आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर जवाहरलाल नेहरू की बात याद आ रही है। उन्होंने कहा था कि भविष्य के निर्माण के लिए बिना थके काम करना होगा। सोनिया ने आगे कहा कि मौजूदा सरकार करोड़ों देशवासियों से उनकी जिंदगी बेहतर बनने की संभावना छीन रही है। ऐसी नीति बना रही है जिससे उनके चाहते उद्योगपति और बड़े कारोबारी फले फूले। हमें पूरी हिम्मत के साथ इसका विरोध करना होगा। उन्होंने आगे कहा कि भारत को एक ऐसी सरकार की जरूरत है जो देश के सभी नागरिकों के प्रति उत्तरदायित्व है। ताजा ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों में मचा हड़कंप, इमरान खान की जान को खतरा। पाकिस्तान की पुलिस ने प्रधानमंत्री इमरान खान के निजी आवास के पास एक फ्लैट से विमान रोधी बंदूक के 18 कारतूस बरामद किए हैं। खान का आवास इलाहाबाद के बेनीगाला उपनगर में स्थित है, जहां वह आधिकारिक आवास में जाने से पहले रहा करते थे। जिस फ्लैट से कारतूस जब्त किए गए हैं वह उनके निजी आवास में आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां वह अक्सर जाते हैं। वहीं विदेशी दूतावास के एक वरिष्ठ नागरिक ने कारतूस को देखा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस को संदेह है कि कोई कुछ दिन पहले इन कारतूसों को फ्लैट तक लेकर आया था और उन्हें कचरे में छुपाने की कोशिश की थी। अधिकारी ने बताया कि इन कारतूसों को सुरक्षित स्थान पर भेजा जाएगा और फोरेंसिक विश्लेषण के लिए प्रयोगशाला में भेजा जाएगा। अब तक किसी ने भी कारतूसों को खान के आवास के निकट पहुंचने की जिम्मेदारी नहीं ली है। कुमारस्वामी ने नरेंद्र मोदी पर लगाए गंभीर आरोप, कहा कि वोट के लिए पैदा किए गए भारत और पाकिस्तान में तनाव। तो लोकसभा चुनाव के प्रचार में नेता एक दूसरे पर वार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। एक तरफ जहां योगी आदित्यनाथ ने भारतीय वायुसेना को मोदी जी की सेना कहा, वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने पाकिस्तान भारतीय वायुसेना की ओर से की गई कार्रवाई पर ही सवाल उठा दिए हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने एक चुनावी रैली में ये दावा कर विवाद खड़ा कर दिया है कि सेवा सैन्य अधिकारी ने उनसे 2017 में कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट पाने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष की कहानी गढ़ेंगे और लोगों को गुमराह करेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी देश की सुरक्षा के नाम पर वोट मांग रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या पिछले 70 साल तक देश की सुरक्षा नहीं थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर भारतीय वायुसेना की ओर से की गई कार्रवाई बीजेपी और केंद्र की मौजूदा सरकार को राजनीतिक लाभ पहुँचाने के लिए की गई थी। राहुल गांधी की बदजुबानी ने कहा कि मोदी ने जूता मारकर आडवाणी को स्टेज से उतार दिया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला करते हुए बदजुबानी कर दी है। बता दें कि लालकृष्ण आडवाणी द्वारा ब्लॉग लिखे जाने के बाद राहुल गांधी ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि गुरु विषय का रिश्ता होता है ना, गुरु जी आडवाणी जी है। मोदी ने गुरु को कुर्सी से उतार दिया और विषय गुरु के सामने हाथ भी नहीं जोड़ते हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि मोदी ने आडवाणी को जूते मारकर स्टेज से उतार दिया।
आगे कहा कि नरेंद्र मोदी हिंदू धर्म की बात करते हैं, हिंदू धर्म में कहाँ लिखा है कि हिंसा करनी चाहिए, कहाँ लिखा है कि मारना चाहिए। राव ने बार बार रैली में कहा कि नरेंद्र मोदी ने आडवाणी को स्टेज से फेंक दिया है। 6 अप्रैल को भाजपा का स्थापना दिवस है, जिसको लेकर विशिष्ट नेता लालकृष्ण आडवाणी ने ब्लॉग लिखा था और कहा था कि पहले देश है, फिर पार्टी और आखिर में खुद। वहीं अगली ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। पवार ने पीएम मोदी का नाम लिए ही बगैर किया पलटवार, कहा कि मैं अरे गहरे की आलोचना पर ध्यान नहीं देता। प्रमुख शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर उन पर पलटवार करते हुए कहा कि हर अरे गहरे की आलोचना की मैं परवाह नहीं करता।